हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे चैनल को, मेरी दिव्यता को यहां तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। सो मैं चाहूंगी कि जो भी मेरे व्यूअर्स इस दिव्यता से कनेक्टेड हैं, दिल से जुड़े हैं, उन सब की लाइफ में जो भी नकारात्मकता अगर है या आने की कोशिश कर रही हो, वो सारी नकारात्मकता अभी के अभी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो। सो आप सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सेफ हैं और दिव्याना चाहती है कि आप अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ें, अपलिफ्ट रहें, पॉजिटिव रहें, शांत रहें, हेल्दी रहें। राइट? सो गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं उन व्यूअर्स के नाम शॉर्ट आउट करना चाहूंगी जिन्होंने सुपर थैंक्स अमाउंट देकर मेरे चैनल को, मेरी दिव्यता को और भी ज्यादा अपलिफ्ट किया है। तो पहला नाम आ रहा है किरण शाह, दूसरा प्रेम कुमार, तीसरा निशा कश्यप। तो किरण जी, प्रेम जी, निशा जी, अगर आप तीनों मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तीनों का तहे दिल से शुक्रिया। आप तीनों ने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को दिए हैं, मैं चाहती हूं कि अमाउंट बहुत जल्द यूनिवर्स आपकी लाइफ में 1000 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दे। ओके? आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश बहुत जल्द पूरी हो। लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता अगर है या आने की कोशिश कर रही, वो सारी नकारात्मकता आपके अराउंड से, आपके घर के अराउंड से, आपके लव्ड वन के अराउंड से अभी के अभी 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो। राइट? सो यस, आप तीनों कंप्लीटली सेफ हैं, सुरक्षित हैं और 222 मेरे स्क्रीन पे हैं। तो इसको ट्रस्ट रखिएगा, विश्वास रखिएगा उनके ऊपर, उस शक्ति के ऊपर कि यह सब कुछ परफेक्ट अलाइंड है। और दिव्याना चाहती है कि आप तीनों हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, अपलिफ्ट रहें, पॉजिटिव रहें, अबंडेंट रहें, खुश रहें, शांत रहें, हेल्दी रहें। सो चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आए हैं। और आज एक छोटा सा डाउनलोड भी आया है आप लोगों के लिए, तो पहले मैं ब्लेसिंग्स मैसेज ले लूं क्या शिव शक्ति की ओर से आप सबके लिए ऊर्जा आ रही है। सो अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। कोई भी सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, उलझने दूर हो जाए, डाउट्स क्लियर हो जाए। राइट? सो लेट्स सी। हर हर महादेव, मां शक्ति, मां काली, जय महाकाल, जय सिया राम, जय श्री राम। प्लीज बाबा गाइड दीजिए। माँ, क्या ऊर्जा है माँ? एनी ब्लेसिंग्स, एनी मैसेज? डेफिनेटली अभी मेरे व्यूअर्स जो हैं कुछ अराउंड या फिर नए जुड़े हैं या फिर ऑलरेडी जुड़े हैं या फिर आपके लव्ड वन अभी हेल्थ रिलेटेड इशू फेस कर रहे हैं। यस, तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप इस रीडिंग को प्राप्त करेंगे, डेफिनेटली आपके हेल्थ में सुधार आना शुरू हो जाएंगे। विश्वास रखिएगा, ठीक है? और जो भी मैंने हीलिंग सेंड किए हैं उसको दिल से रिसीव करिएगा, ट्रस्ट के साथ। राइट? तो मां क्षमा काली आपको गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं कि बहुत जल्द आप अच्छे हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। चाहे किसी भी तरह की कोई भी हेल्थ इश्यू हो, चाहे कोई नकारात्मकता की वजह से हो या फिर एनी अदर, डेफिनेटली आप अच्छे हो जाएंगे, बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। राइट? सो देखते हैं और क्या मैसेज है। मां को गुड़हल का फूल बहुत पसंद है, तो अगर किन्हीं के हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं तो प्लीज मां को गुड़हल का फूल जरूर चढ़ाइए। 444 मेरी स्क्रीन पे है, तो एंजल्स ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि यस, ये जरूर करिएगा। स्पेशली फ्राइडे को, अगर हर दिन नहीं कर पाते हैं तो फ्राइडे को माँ का दिन होता है। ऐसे तो हर दिन होता है, मंडे भी आप कर सकते हैं, शिव शक्ति को आप अर्पण कर सकते हैं, बट स्टिल ये चीजें करिएगा, बहुत शक्ति होती है इनके अंदर। बस करके तो देखिए। ओ माय गॉड, माँ भद्रकाली आई हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस।
तो ऐसे व्यूअर हैं जिनको 777, 888 अभी बहुत ज्यादा दिख रहे हैं कंटिन्यूअसली हर दिन, आप इस मैसेज को डेफिनेटली ले सकते हैं बिना किसी डाउट के, बिना किसी हेजिटेशन के। आप इस मैसेज को रिसीव करिए। आप अवेयरनेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी हर दिन अपलिफ्ट हो रही है। मे बी आप ज्ञात ना हो या फिर आपको फील ना हो रहे हो, लेकिन स्टिल ये कंफर्मेशन आपको दिए जा रहे हैं। तो प्लीज, अगर ये आपकी एनर्जी है तो 777, 888 दोनों को आपको क्लेम करना है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहे हैं। ओके, सब कुछ पीसफुली रिजॉल्व किया जा रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहे हैं, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। बस 555 मेरी स्क्रीन पे, तो ये बदलाव आपके अंदर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इसको ट्रस्ट करना है, इसको रिसीव करना है। तो 777, 888 मैंने बोले हैं और 555 जस्ट स्क्रीन पे दिखे हैं, तो आपको 555 को भी क्लेम करना है, राइट। सो मां भद्रा काली आई हैं और ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है या मिल चुकी है। एवरी डे आप अवेयरनेस की ओर ऊपर अपलिफ्ट हो रहे हैं। लेट्स सी बॉटम एनर्जी क्या है। चिंतामणि काली आज भी आई हैं। एनिमीज तो हैं आपके बहुत सारे, बट स्टिल अब जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं ना अपनी स्पिरिचुअलिटी में, हर दुश्मन चाहे जैसे भी हो, चाहे वो नकारात्मकता भेजते हो या फिर जेलसी फील करते हो या जो भी हो, एवलाई कास्ट करते हो, सबकी हार निश्चित है। कोई नहीं जीत पाएगा आपके ऊपर। करते रहिए, इनको कुछ भी हासिल नहीं होने वाले। प्रोटेक्शन आपको मिली रहती है। आप प्रोटेक्टेड हैं, तो मे भी हो सकता है कि किन्हीं के रूट चक्रा पे में भी वार हुआ है, लेकिन वर्क नहीं किया है, थोड़े बहुत ऐसे ही छूकर निकले हैं। या एनर्जी तो आ रही है मुझे, तभी माँ की ब्लेसिंग्स आई है श्यामा काली की। तो आई थिंक थोड़ा आपको टच करके गया है लाइटली, बट हम ऐसा कुछ बड़ा हुआ नहीं है आपको। तो ये पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि नकारात्मकता इंटेंशनली आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, क्योंकि आप अपलिफ्ट हो रहे हैं और मे बी आपके जो दुश्मन है उनको मालूम है, इसलिए ये चीजें हो रही हैं। तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। और जो मैंने अभी बताए हैं कि माँ को गुड़हल का फूल जरूर अर्पित करिए, ये प्लीज करिएगा। उनको घी का दीपक जलाइएगा। और ऐसे भी अभी गुप्त नवरात्रि आने वाले हैं, तो थोड़ा आप सबको प्रिकॉशन लेना है। प्रिकॉशन इन द सेंस कि डर में नहीं रहना है, बस अपना अलाइनमेंट बना के रखिएगा और माँ से कनेक्टेड रहिएगा। 14 को अमावस्या है, 15 से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो लोग भी सिद्धियां करते हैं ना गलत चीज करने के लिए, उनके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो या जो भी मेरे स्पिरिचुअल व्यूअर हैं जो कनेक्टेड हैं इस दिव्यता से, उनके लिए मैं स्पेशली बोल रही हूं कि अपना अलाइनमेंट बहुत ही स्ट्रांगली बनाकर रखिएगा, राइट। सो या देखते हैं। सो या चलते हैं डाउनलोड्स की ओर। मैं मोस्ट ऑफ द वीडियो में एक पर्सन की बात करती थी जो मैनिपुलेट करता था और अपनी हर जीत को साबित करने में लगता था। मैनिपुलेट करता था थॉट्स को और मैनिपुलेट करता था आपके इमोशंस को। बट वो पर्सन की आज एनर्जी आई है सडन से किया, अब वो खुद ही मैनिपुलेट हो रहा है, खुद ही अभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है, क्योंकि अब वो हार रहा है और उसको ये रियलाइजेशन होना शुरू हो चुके हैं। और क्यों हुए हैं? बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, क्योंकि आप इस एनर्जी में एंटर कर चुके हैं और हर दिन आप अपलिफ्ट हो रहे हैं। तो आई थिंक आप अभी जो मैंने बोला कि 555 स्क्रीन पे देखे हैं, आपके अंदर कोई बदलाव आए हैं, तो आप मे भी बहुत ज्यादा साइलेंट हो गए अभी। आपने रिएक्शन देना कंप्लीटली बंद कर दिया है, आप कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप बस चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिचुएशन को, लोगों को, आपके अराउंड जो लोग भी हैं। और जो लोग भी रहे हैं या फिर हैं फिलहाल, वो डेफिनेटली सही नहीं है, गलत इंटेंशन लेके आपके अराउंड है। 000 मेरे स्क्रीन पे है, तो ये यूनिवर्स कहने किया आपका अलाइनमेंट कंप्लीटली उनके साथ बना हुआ है, आपकी ऊर्जा अलाइंड है यूनिवर्स के साथ, और आप फील कर लेते हैं 1010 मेरी स्क्रीन पे है, यूनिवर्सल नंबर है। तो यस, ये चीजें हुई हैं और आपके साइलेंट ने ही उसके पावर को, उसके मैनिपुलेशन को कहीं ना कहीं ब्रेक किया है और उसकी अभी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि जो चीजें वो खुद नहीं करता था या करती थी, जो भी आपके अराउंड रहे हैं, वो अब नहीं कर पा रहा, वो खुद ही डर में है, खुद ही फियर में आ चुका है आपके साइलेंट पावर को देखकर। इसलिए मैं कहती हूं कि साइलेंट में बहुत शक्ति होती है, आपके अंदर ही वो इनर पावर होते हैं, बस आपको उसको जगाने की जरूरत होती है, बस आपको उसको पहचानने की जरूरत होती है।
और हर कुछ आपके अराउंड ही होते हैं, सारे सॉल्यूशन आपके अंदर या आपके अराउंड होते हैं, बस हम कभी कभी संकेतों को पहचान नहीं पाते हैं। और यही कुछ ऐसा मैसेज मुझे देने की कोशिश कर रहे थे और 1111 मेरे स्क्रीन पे है और 111 इज गोइंग ऑन। तो यूनिवर्स ये कंफर्मेशन लगातार आपको दे रहे हैं कि अपने अराउंड चीजों को फील करिए, अपने अराउंड चीजों को समझने की कोशिश करिए। सारे सॉल्यूशन आपके अराउंड ही हैं, आपके अंदर ही हैं। आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको दुनिया भर में भागने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वो पर्सन अब खुद ही गिर रहा है, वो जीत कर भी हार रहा है। उसको रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुके हैं कि उसने जो भी किया गलत तरीके से किया और मे भी उसने दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके किया, राइट? तब ये इन्फ्लुएंस उनका ब्रेक हो रहा है और उन्होंने कहीं ना कहीं इमोशनली डिटैचमेंट बना लिया है उन लोगों के साथ जिन्होंने उनको मैनिपुलेट किया और वो आपको मैनिपुलेट करते रहे। ठीक है, तो इस तरह का कुछ डाउनलोड्स है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत है आपके लिए। तो प्लीज मैं चाहूंगी कि आप अपलिफ्ट होते रहिए, अपना अलाइनमेंट इसी तरह से स्ट्रांग बनाते रहिए और या आगे बढ़िए। ठीक है, हर सॉल्यूशन आपके पास ही है। 1212 मेरे स्क्रीन पे है। तो एक नया अध्याय ऑलरेडी आपकी लाइफ में, आपकी ऊर्जा में स्टार्ट हो चुके हैं। तो जितने भी नंबर्स मैंने बोले हैं, अगर आपको दिख रहे हैं ड्यूरिंग दिस रीडिंग या फिर आपको देखते हैं, तो प्लीज उसको क्लेम जरूर करिएगा, यूनिवर्स को संकेत भेजिए। और या आपके हेल्थ पे वार हुए हैं डेफिनेटली, ये जिनकी भी ऊर्जा है, जस्ट आई गॉट दिस मैसेज। मे बी अदर व्यूअर हैं, उनको भी रूट चक्रा पे पैरों में चोट चपेट लग सकते हैं, बट जिनकी एनर्जी है उनके साथ तो ये डेफिनेटली हुए हैं। तो प्लीज माँ के शरण में जाइए, माँ को धूप दीप आपको दिखाना है और गुलहल का फूल भी उनको अर्पित करना। और मे भी एक एनर्जी और भी आ रही है, जो मैंने गुप्त नवरात्रि की बात करी है ना, इस गुप्त नवरात्रि में आपको अखंड दीप जलाना है माँ को। सी, ये दीप आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको 9 दिन अखंड दीप जलाकर रखना है माँ के आगे अपने मंदिर में, घी का, बुझने नहीं देना है आपको। ठीक है, तो ये जरूर करिएगा। सुरक्षा बनी रहेगी आपके अराउंड, आपके घर में, आपके लव्ड वन के लिए। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं स्पिरिट्स की ओर से क्या गाइडेंस, क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, सो या काफी टाइम हो गया इनकी ओर से मैंने मैसेज नहीं लिए हैं, सो आज देखते हैं। तो अपना अलाइनमेंट बना के रखिएगा गाइस। जय महाकाल, बहुत सारे कार्ड्स फ्लिप हुए हैं। आना होगा तो डेफिनेटली आएगा दोबारा, ना नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, अब लेना पड़ेगा मुझे। ओके, 404 मेरी स्क्रीन पे, तो एंजल्स अराउंड हैं। टाइम फॉर अ डीप डाइव्स, 6 नंबर का कार्ड आया है, 6 and 0। मैंने बोला ना, आपकी एनर्जी अभी अपलिफ्ट होना शुरू हो गए हैं, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप अवेयरनेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक आपको नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए स्पिरिट्स आपको मैसेज दे रहे हैं, आगे बढ़िए। आपको संकेत, आपको गाइडेंस मिल जाएंगे। अगर आपके इंट्यूशंस कुछ आंसर्स कर रहे हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना है, इंट्यूशंस के थ्रू आपको मैसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, राइट? सो ये पॉजिटिव एनर्जी है। टाइम आ चुका है कि अब आप डीपली चीजों को देखें, समझने की कोशिश करें कि आपके अराउंड क्या चल रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करिए। 444 मेरे स्क्रीन पे, तो आई थिंक कुछ एनर्जी कोशिश कर रही है कि मैसेज आप तक ना पहुंचे, लेकिन स्टिल पहुंचेगा। 144 मेरे स्क्रीन पे अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। स्कंक स्पिरिट है, नो योर वर्थ। आपको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपके वर्थ क्या है, दैट यू नो वेरी वेल। और ये आप पूरी तरह से अवगत हो चुके हैं अपनी ऊर्जा के बारे में कि आपकी ऊर्जा क्या है, कितनी शक्तिशाली हो चुके हैं और आप कितने अपलिफ्ट हो रहे हैं। यस, तो अगर नहीं जान पाए हैं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो अब समझिए, अपने वर्थ को, अपनी वैल्यू को पहचानिए, अपनी ऊर्जा को पहचानिए। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि अब आप डीप डाइव लेने का टाइम आ चुका है। ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाइए, गाइडेंस को समझिए और उसको अप्लाई करिए। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। उल्फ स्पिरिट, टर्न नॉलेज इनटू विजडम। सी, आपको ज्ञान मिल रहे हैं हर दिन, आप नॉलेज को रिसीव कर रहे हैं, अब उसको टर्न करना है विजडम में, एक्शन में उसको लाना है। सिर्फ रखना नहीं है, जो आपको मिल रहे हैं, जो आपको रिसीव कर रहे हैं, जैसे भी डाउनलोड्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, संकेतों के थ्रू, 555 अगेन मेरी स्क्रीन पे है। तो ये कंफर्मेशन आ रहे हैं, अगेन आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि प्लीज जो भी चीजें आप रिसीव कर रहे हैं उसको टर्न करिए, उसको अंदर रखना नहीं है दबाकर। इसीलिए आपको दिए जा रहे हैं कि उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है। शेयर करिए, हर चीज नहीं,
लेकिन जो चीजें आपको शेयर करने के लिए दी गई हैं और जिनके साथ करना उचित लगता है, डेफिनेटली आपको उसके लिए भी गाइडेंस मिलेंगे, प्लीज उसको करिए, ठीक है। तो इसीलिए तो इस चैनल से आप जुड़े हैं और इस वीडियो तक आप पहुंचे हैं और इस मैसेज को आप देख रहे हैं ताकि आपको ये गाइडेंस मिल सके। नेक्स्ट आपके लिए टॉर्क स्प्लिट आए हैं, 6 and 1, 7 नंबर का कार्ड है, गिव विद ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस। और ये जो भी मैसेज आपको दिए जा रहे हैं ना, जो आप रिसीव कर रहे हैं, इसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड सेंड करना है। जिनसे आपको मिल रहे हैं प्लीज उनको ग्रेटिट्यूड सेंड करिए, मत भूलिएगा। जितना ज्यादा आप इनको ग्रेटिट्यूड सेंड करेंगे उतना ज्यादा आपकी तरफ वो ब्लेसिंग्स आएंगे, राइट। तो हर छोटी चीजों के लिए हमें ग्रेटिट्यूड सेंड जरूर करना चाहिए, हर छोटी बातों के लिए, चाहे वो समय मुश्किल हो या फिर अच्छी, दोनों ही चीजों में हमें ग्रेटिट्यूड सेंड करना है, उनका आभार व्यक्त करना है। 707 मेरे स्क्रीन पे है। अगर समय सही नहीं होता है या फिर आप किसी मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक मैसेज बन रहा है या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ ऐसा मैसेज है। तो किसी भी चैलेंज, किसी भी संघर्ष को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। उसके पीछे कुछ ऐसा राज, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मैसेज आपके लिए छुपे हैं। तो संघर्ष को आप पूरा करेंगे, उस चैलेंज को पूरा करेंगे तो ही आप उस तक पहुंच पाएंगे, है ना। और लिजा स्पिरिट, तो ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग, जस्ट आई सेड यू ना, जो भी आप सपने देख रहे हैं या जो भी आप इंट्यूशंस के थ्रू आप रिसीव कर रहे हैं, प्लीज उसको बाहर लाना है आपको, ओके। उसको अंदर दबा के मत रखिए, उसके ऊपर एक्शन लेना है आपको। स्टार फिश स्पिरिट, ओपन टू इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी, और उसी चीज में आपके लिए पॉसिबिलिटीज भी ओपन है, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज, एक नहीं, यानी अबंडेंस। जो मैंने बोला 777 888 अगर दिख रहे हैं और 818 मेरी स्क्रीन पे है अभी, यस। तो इस पॉसिबिलिटीज को पहचानिए, इसलिए तो आपको दिए जा रहे हैं, बिखेरिए उसको, ओके। तो ये पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी ओपन होते जाएंगे। एक रास्ता को आप खोलेंगे, आपके लिए 10 रास्ते खुल जाएंगे, आगे बढ़िए। और बी स्प्रिट, जो आप इस रिजल्ट का जो वेट कर रहे हैं ना, कि आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, व्हाई? बिकॉज आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन लेना है आपको, तभी तो स्वीट रिजल्ट आएगा ना, तभी तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा ना। तो एक्शन लीजिए, आपको डेफिनेटली संकेत मैसेज मिल रहे हैं, या फिर जो भी आपको कंफ्यूजन था, मे बी आप क्लियर हो गए हो अभी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो देखते हैं आकाशिक ऑरेकल में आपके लिए क्या मैसेज है। ये कार्ड्स उल्टा आया है, द क्वीन ऑफ फोर्सेस। सी बोला ना, आपके अंदर वो शक्ति जागृत हो चुके हैं, आप अपनी ऊर्जा को नहीं पहचान रहे, तभी ये मुझे ऐसे हिडन करके आया है। तो हिडन है, अभी आप उसको जान नहीं पा रहे हैं कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, शायद आप उसके ऊपर डाउट कर रहे हैं। आपके अराउंड ही है सब कुछ, सारी पॉसिबिलिटीज, सारे सॉल्यूशन आपके अराउंड है। पहचानिए, पूरी तरह से चीजें बैलेंस है। ये दोनों शक्तियां, ये दोनों पावर आप बैलेंस कर चुके हैं कंप्लीटली, ओके। यूज दिस, पहचानिए। पहचानने के लिए आपको कहा जा रहा है और एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपके लिए ओपन हो रही है। इसको जो आप पहचान नहीं पा रहे थे, अब आप इसको पहचानेंगे। ये दोनों कार्ड्स फ्लिप होकर गिरे हैं, किंग ऑफ फोर्सेस और आर्कएंजल माइकल। इनकी एनर्जी मुझे बहुत सुबह से स्ट्रांग आ रही है और फिर से कार्ड भी आ गए हैं। आई थिंक जो ये माँ की जो एनर्जी आई है ना, ब्लेसिंग्स ऑफ हेल्थ, तो हो सकता है कि आपके लव्ड वन को भी मे बी कोई नेगेटिव एनर्जी टारगेट कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटीज है। तो आई थिंक उनकी सुरक्षा के लिए आर्कएंजल माइकल बहुत ज्यादा एक्टिव है अभी। तो आपके लव्ड वन जो आपके अराउंड है ना, आपके जो अपने हैं या आपके बच्चे हों, शायद उनकी सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है। ये ऑल द टाइम उनके अराउंड ही रहते हैं, ओके। तो ये एक सुरक्षा कवच मैं देख रही हूं आपके अराउंड, आपके घर के अराउंड। एक गोल्डन ऑरा देख पा रही हूं, उसमें कोई भी बाहरी ऊर्जा अटैक नहीं कर पाएगा, भेद नहीं पाएगा उसको। तो ये ब्लेसिंग्स और आर्कएंजल माइकल का कार्ड आना, ये क्लियर मैसेज आ रहा है कि ये मे भी आपके बच्चों पे, आपके लव्ड वन पे टारगेट हो रहे हैं, उनके हेल्थ से मे भी खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हो। बस स्टिल 111 मेरे स्क्रीन पे है, तो यस, ये पॉसिबिलिटीज है, बट सुरक्षित हैं सभी के सभी पूरी तरह से। और ये किंग ऑफ फोर्सेस, बोला ना, आप बहुत शांत हो गए हैं, आपकी ऊर्जा भी बहुत ही साइलेंट है अभी। सी,
यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, डियर देख रहे हैं, फॉक्स देख रहे हैं और रैबिट भी देखेंगे। 3 स्पिरिट्स आपको देखेंगे। फॉक्स यानी कि शार्प माइंड, चालाक, क्लेवर। डियर यानी कि स्पीड अप, यानी कि आप जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आपकी ऊर्जा बहुत ही हाई हो चुकी है। और रैबिट, इसका भी स्पीड, बहुत तेजी से अपना रास्ता खुद ही बना लेना, आगे बढ़ जाना। बट स्टिल यहाँ पे जो पानी है, चुपचाप स्थिर यहाँ पे खड़े हैं, शांति से आप वेट कर रहे हैं। किस चीज का? सही मौके का, ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। तो ये एनर्जी आपकी है और ये अभी फिलहाल इस चीज को आप कैरी कर रहे हैं। सारी एनर्जी आपके अंदर है, लेकिन आप अभी ऑब्जर्व मोड में जा चुके हैं। आप रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल शांत हो गए हैं, साइलेंट हो गए हैं। और आई थिंक ये सारी चीजों को सपोर्ट मिल रहा है आपको, ऊपर से डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है आपको। मे बी चीजें खराब होने की कोशिश होती हो, ऊर्जाएं फोर्सफुली भेजी जाती हो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बट स्टिल आपको इमीडिएटली कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई संकेत जरूर मिल जाते होंगे, नंबर्स के थ्रू या इंट्यूशंस के थ्रू, कि आपको शांत रहना है, अपनी ऊर्जा में रहना है। और यही मैसेज इस कार्ड में आ रहे हैं। ये आपकी एनर्जी है। क्यों? क्योंकि आप अभी फिलहाल मां के संरक्षण में है और ये अवेयरनेस की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज गाइस, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस गुप्त नवरात्रि में अखंड दीप जरूर जलाइएगा। ओके, बुझना नहीं चाहिए वो दीप, राइट। सो ये एनर्जी है और ये आपको पहचानना है। दिस इज एनर्जी। बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड आप कर चुके हैं। ओके, इस बैलेंस को कोई बिगाड़ नहीं सकता। ओ माय गॉड। बॉटम एनर्जी, 8 ऑफ फोर्सेस, द लाइटनिंग वोल्ट। अब मैं इसको डिनाई नहीं कर सकती। अचानक से, सडन से कुछ बड़ा आपके अंदर खुलेगा। जो आप अभी बदलाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं ना, जो अवेयरनेस की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, जो ब्लेसिंग्स आपको कंटिन्यू मिल रहे हैं, कुछ बड़े चेंजेस सडन से आएंगे। कोई बड़ा ट्रूथ खुलेगा आपके अंदर, आपकी ऊर्जा में खुलेगा। ओके, या आपके अराउंड कुछ ऐसी चीजें, कुछ हिडन है, कोई सिचुएशन, कोई बात या कोई लोगों का सच, वो सडन से ओपन होगा और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये आकाशिक ऑरेकल का मैसेज है। लाइटनिंग बोल्ट यानी कि अचानक ये ओपन होगा, उजागर होगा, सामने आएगा, रोशनी में आएगा। ओके, और ये बहुत ही ज्यादा तोड़ने वाला होगा, आपके लिए नहीं, उनके लिए जो हिडन करके रखे, या आपके अंदर जो बड़ा बदलाव आएगा उसमें भी मे बी आप शॉक हो सकते हैं। तो ये अचानक खुलासा दिखा रहा है। या तो आपकी ऊर्जा में होंगे कोई बड़ा बदलाव, अचानक से कुछ बड़ी चीजें आप जान पाएंगे, या फिर आपके अराउंड कोई लोग हैं जो कुछ हिडन करके कुछ बड़ा कर रहे थे, वो खुलेगा सडन से लोगों के सामने। यूनिवर्स इसको खोलेंगे, सिचुएशन ऐसे क्रिएट किए जाएंगे कि चीजें सामने आएंगी और ये डिनाई नहीं होगा और ये जल्दी ही होगा। इसमें ज्यादा डिले नहीं दिख रहा है मुझे। तो उस पर्सन के डाउनलोड्स आना और इस कार्ड का आना और ये एनर्जी आपके आनी, तो हो सकता है कि ये चीजें जो है ना, जिसका सच खुलने वाला है, उसकी ओर से कुछ एनर्जी भेजी जा रही है, जिसके लिए आपको प्रोटेक्शन बहुत ही हाई दिया हुआ है। आपको ही नहीं, आपके लव्ड वन को भी दिए हुए हैं। और मे भी आपकी हेल्थ के साथ भी एक खिलवाड़ किया जा रहा है, जो मैंने बोला कि रूट चक्रा में आपको किसी तरह का चोट चपेट लगा हो या आप फील कर रहे हो, तो हेल्थ के साथ भी ये चीजें हो रही हैं। बट स्टिल ये चीजें बहुत जल्द खुलेंगी और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप बस ऑब्जर्व करिए चीजों को। आपको एक मैसेज और भी दिया गया है कि आपको वेट एंड वॉच के मोड में रहना है अभी। ओके, जस्ट वेट करिए और वॉच करिए, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं और इसी को कंटिन्यू करना है। आपको बस साइलेंटली एक्शन लेते जाना है, जो आपको गाइडेंस मिल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं टैरो में क्या मैसेज आते हैं। आ जाएगा मैसेज जब होगा तो। जय श्री राम, जय श्री राम। संगत कराइए बाबा, गाइडेंस दीजिए, मैसेज दीजिए। मामा, हर हर महादेव, जय महाकाल। 7 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी आपकी एनर्जी है या उनकी एनर्जी है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और द हैंडमैन। ये दोनों कार्ड्स एक साथ गिरे हैं और ये सिंगल आया है। ओके, ये उस पर्सन की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी नहीं है। ये तीनों एनर्जी उसी की है जिसका डाउनलोड मैंने जस्ट आपके साथ शेयर किया है, जो आपको मैनिपुलेट करता था। ओके, मे बी जो भी उसने किया है खुद से नहीं किया है, उससे करवाए गए हैं गलत तरीका, गलत मेथड यूज करके।
तो अभी फिलहाल वो बहुत ज्यादा परेशान मुझे दिख रहा है, उसको ऐसी फीलिंग्स आ गई हैं कि और या में भी बहुत ज्यादा वो इंटरनल थॉट में है कि चीजें अब हाथ से निकल चुके हैं और आई थिंक उसकी स्टेबिलिटी अब गिरने जा रही है या गिरना शुरू हो गए हैं। ऐसे उसके मन में ये डर आ चुके हैं, ये डर में है, फियर में लग रहा है और काफी चिंतित, काफी परेशान दिख रहा है ये पर्सन। और ये चाहता था कि ये किसी तरह का कम्युनिकेशंस बहुत फास्ट हो आपकी तरफ, बट स्टिल ये डिवाइन का मैसेज है कि डिवाइन ने उसको पॉज किया है, नहीं आ पाया है, ये रुक गया है। सी, इस घोड़े के पैर ऊपर उठ गए हैं, ये बहुत तेजी से आपकी तरफ कुछ चीजें आ रही थी, या फिर उस पर्सन का कम्युनिकेशंस गलत तरीके से या फिर कोई ऐसी ऊर्जा, बट स्टिल ये पॉज हुआ है। बट ये पर्सन की एनर्जी मुझे ज्यादा आ रहे हैं, कम्युनिकेशंस की एनर्जी मुझे ज्यादा आ रहे हैं। इतना ज्यादा ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्शन में है अभी, इतना ज्यादा एंजाइटी में है अभी, सिर्फ आपके साइलेंट की वजह से ब्रेक हो रहा है। और ये जरूरी है क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, इसके अंदर के वो जो मैनिपुलेशन, जो ईगो और जो चीजें बहुत टाइम से बैठी हुई हैं, उसको टूटना बहुत जरूरी है ताकि ये अवेकन की ओर जाए, खुद से फैसले ले, दूसरे के मैनिपुलेशन में नहीं। तो आई थिंक ये कम्युनिकेशंस इसकी ओर से ही आ रहे थे, बट डिवाइन ने इसको जानबूझकर पॉज कर दिया है और ये अभी पॉज में है, प्रोसेस में है, अभी बहुत सारी चीजें सोच रहा है, इंटरनल थिंकिंग चल रही है इसकी। मे बी ये अपना पर्सपेक्टिव चेंज करे और इसीलिए डिवाइन ने इस चीज को रोका है उसको। अभी फिलहाल अभी वो रुक कर बहुत कुछ सोच रहा है। ओके, उसके थॉट, उसकी एनर्जी इन प्रोसेस है अभी। ओके, सो लेट्स सी और क्या मैसेज है। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड और एम्पर की एनर्जी साथ में आए हैं। लेट्स सी क्या मैसेज है ये। वर्ल्ड का कार्ड आना और इसके साथ इसकी एनर्जी आना। कौन है भाई पर्सन? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये एनर्जी ओके, मुझे और भी कार्ड्स लेने होंगे गाइस। अगर ये एम्परर के बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, इसकी एनर्जी है आहा, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। बिल्कुल सही तरीके से यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। ये तीनों कार्ड्स मुझे एक साथ आए हैं। ओके, जस्ट मैंने कंफ्यूजन था वो क्लैरिटी दे दी उन्होंने। और ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स और ये फोर ऑफ सोर्स। ओके, मैं इसको अलग रखूंगी बिकॉज ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है और ये तीनों कार्ड्स मुझे एक साथ आए हैं, दैट मीन्स कि आपकी एनर्जी है। तो जस्ट मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि आपकी एनर्जी है थर्ड पार्टी की, लेकिन उन्होंने क्लैरिटी दे दी है, ये आपकी ऊर्जा है। और ये जो दोनों कार्ड्स आए हैं ये भी उसकी एनर्जी है। ओके, कोई थर्ड पार्टी है, कोई पर्सन बड़े ओहदे पे बैठा है, बड़ी ऑथोरिटी वाला पर्सन दिख रहा है। तो आई थिंक इसके साथ आपका कोई कर्मा था जो अब आप कंप्लीट करने जा रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आना इसके साथ, सी रिवर्स में नहीं आया, ये अपराइट में आया है। तो ये इसके साथ आपका किसी तरह का कुछ कर्मा रह गया था जो यूनिवर्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि अब आप इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। हो सकता है कि आप 999 भी देखें, बीच बीच में आपको दिखाया जाए, और 000 भी आप पैरेलली देख सकते हैं। तो इसके साथ अब आपका कर्मा खत्म होने जा रहा है। आप आई थिंक या तो आप पूरी तरह से रिलीज कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर ये अब रिलीज या कंप्लीशन के मोड पे है। तो इसके साथ अब आपका कोई लेना देना नहीं रहेगा। आपने अपने साइड से अपने कर्मा को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है इस पर्सन के साथ। उसके बाद मुझे ये तीनों एनर्जी आई थी, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी है, तो आपने आई थिंक उसके साथ कंप्लीट कर चुके हैं। अब वो फोर्सफुली आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा। सी, बैक एंड में आपको आवाज सुनाई दे रहा है, तो यस, ये श्योरिटी है क्योंकि मुझे ऊर्जा भी आ रही थी और इसके कार्ड्स भी आए हैं। तो या आप अपने साइड से कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन ये अपने साइड से अभी भी चीजों को पकड़ के रखा है। सी, इसके हाथ में देखो, इसने कैसे स्टिक को पकड़ के रखा है। ये छोड़ना नहीं चाह रहा, ये कंट्रोल, ये चाहता है कि अभी भी आपको पकड़ के रखे, आपकी ऊर्जा को पकड़ के रखे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपने मे बी पास्ट में ना बहुत ज्यादा गिविंग किया है इसके साथ, मे बी आपका किसी तरह का कुछ लेन देन रहा हो, ये एनर्जी आ रही है। तो ये चीजें अब
कर्मा जो है ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और आपके साइड से ये बैलेंस हो चुका, आपके साइड से क्लोज हो चुका है, तो यूनिवर्स अब चीजों को बैलेंस करेंगे। इस कर्मा का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अब अपनी एनर्जी में आ चुके हैं कंप्लीटली, बिल्कुल ग्राउंडेड, शांत हो गए हैं, साइलेंट हो गए हैं। ये साइलेंट वाली एनर्जी है आपकी, ओके। और काफी ग्राउंडेड भी हैं और काफी आइडियलिस्टिक दिख रहे हैं। तो जो भी आप स्टेप ले रहे हैं या जो भी आप करते हैं, बहुत ही स्ट्रैटेजी तरीके से सोच समझकर, ग्राउंडेड तरीके से सोचते हैं, गलत तरीके से नहीं। तो आई थिंक अब आप स्टेप लेना शुरू कर चुके हैं, राइट। तो ये आपकी एनर्जी है। और ये जो थर्ड पार्टी है ना, जो पर्सन की जो डाउनलोड्स आए थे उसकी साइड्स का है ये, जिस लेडी ने उसको मैनिपुलेट किया था, जिसकी वजह से वो खुद की डिसीजन नहीं ले पा रहा था, खुद ही मैनिपुलेट था, ये उसकी एनर्जी है। तो इसने अपनी इमेज को पकड़ के रखा है। सी, इसके हाथ देखो कैसे पेंटिकल्स पे है, और दूसरे हाथ पे इसने इस बर्ड्स को रख रखा है या बैठी है, और या फिर भी इसकी नजर कहीं और है, फिर भी ये सेटिस्फाइड नहीं है। हर चीजों को अपने अकॉर्डिंग चलाना, यानी बाहरी दुनिया को भी चाहती है कि अपने तरीके से ही चलाए। और ये जो है ना, अपना कंट्रोल, अपना ऑथोरिटी और फाइनेंस बोल लो या जो भी घर की चीजें हैं, अपने तरीके से चलाने की कोशिश है, अपने कंट्रोल में करने की कोशिश, ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आ रहे हैं। अभी भी इस चीज को इसने पकड़ के रखा है और ये छोड़ नहीं रही है। और ये बहुत ही प्लानिंग करके ये चीजें हुई हैं, बहुत ही फोकस रहती है चीजों पे, ये सारी चीजें प्लानिंग करके हुई है, ओके। तो ये चीजें हुई हैं अपने कंट्रोल में करने की कोशिश, और कहीं ना कहीं इसने कर भी लिया है, और ये चीजें इसने बहुत ही प्लानिंग के साथ करी थी। और ये जो ऊर्जा है ना, 4 ऑफ सोर्स, ये वही पर्सन है। अभी फिलहाल ये रेस्ट मोड में है, यानी कि इसके माइंड अभी प्रोसेस में चल रहा है। जो मैसेज आपको मैंने दिए हैं, ये वही पर्सन है। और यहाँ पे जो 2 लोग दिख रहे हैं ना, ये लेडी है, इस लेडी की एनर्जी है, और ये पर्सन है, ये विंडो पे है दोनों। आई थिंक इसने अपनी ऊर्जा को देना बंद कर दिया है, और ये दोनों अभी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इसकी ओर से कुछ रिएक्शन इन दोनों को मिलना बंद हो गया है। बोला ना, इसको डिवाइन ने पॉज किया है, इसकी ओर कोई ऊर्जा भेजी जा रही थी इंपल्सिव वाली, कोई कम्युनिकेशंस लेकर आया आपकी तरफ इंपल्सिव तरीके से, लेकिन नहीं आ पाया, ये पॉज हो गया है, ओके। सब कुछ प्रोसेस में जा रहा है, ये भी रेस्ट मोड में है, इसको रेस्ट कराया गया है जानबूझ के, ताकि ये अवेकन हो, चीजों को खोले, देखे। और लाइटिंग बोल्ट की जो एनर्जी आई थी आकाशिक ऑरेकल में, ये इसके लिए ही है। ये इसका दिमाग खुलेगा, सडन से कुछ सच सामने आएगा, इन दोनों का खुलेगा ये सच। हिडन जो भी चीजें इसने रखी हैं, जो भी कुछ गलत तरीके से इसने किया है ना, ये इसी अवेकन फेज में चीजें ओपन होंगी, और ये सडन से खुल जाएगा और आगे का सोचेगा, खुद के डिसीजन लेगा। ये वही एनर्जी है यहाँ पे। तो ये सब कुछ यूनिवर्स की ओर से इंटरवेन हो रहा है परफेक्टली। इसलिए मैंने बोला कि अपनी चीजों को ट्रस्ट रखिएगा, सब कुछ परफेक्टली अलाइंड हो रहे हैं। 222 आई थिंक स्टार्टिंग में देखे थे कि नहीं, व्यूअर का मैं नाम ले रही थी, तो यस, ये चीजें प्लीज करना है। 1-2 मैसेज और है आपके लिए, मैं ले लूं, देन देखेंगे डाउनलोड मैसेज में आपके लिए क्या मैसेज है। पेज ऑफ कप्स, बोला ना, अभी वो प्रोसेस में है और बहुत ही प्योरिटी के साथ आपकी तरफ आना चाह रहा है। अच्छी ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा मुझे दिख रहे हैं, और वाइब्स भी मुझे आ रहे हैं उसके नीचे। स्टार की एनर्जी, बोला ना मुझे वाइब्स आ रहे हैं, तो आ रहे हैं। और या बॉटम एनर्जी के नीचे स्टार का आना, तो ऊपर से सब कुछ स्टार्ट हो चुका है, इंटरवेंशन। अब जो भी आपकी तरफ कम्युनिकेशन आएंगे ना, उनकी ओर से प्योरिटी वाले आएंगे, अच्छे कम्युनिकेशन आएंगे, कोई फिशी नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं। तो अभी फिलहाल वो उस ऊर्जा में है, उसका रहना जरूरी है, राइट, ताकि चीजें उसके खुले, चीजें जो छुपी हैं वो सामने आ जाए। और बिल्कुल आएगा, सन की एनर्जी आई है। बोला ना 2-3 मैसेज हैं, और उन्होंने दिए हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ सोर्ड्स। सी, ये उसी पर्सन की एनर्जी है। अभी भी आई थिंक चीजों को पूरी तरह से उसने छोड़ा नहीं है, प्रोसेस चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें, पास की चीजें वो लेकर बैठा है। मे बी जो मैनिपुलेशन अभी कंप्लीटली उसके हटे नहीं है, और बहुत पेन में अभी मुझे वो दिख रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान है। पहला कार्ड ही उसके लिए आए थे। सी, पेंटिकल्स की एनर्जी है ये। ये देख पा रहा है कि चीजें कैसे गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं।
बस स्टिल कहीं ना कहीं अभी चीजों को होल्ड बैक करके रखा है और इसीलिए शायद इतना ज्यादा दर्द में है वो। और मे बी उन दोनों के द्वारा इसको बार बार पास्ट की चीजें याद दिलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा ये पेन में है। बट ये सन की एनर्जी साथ में आए हैं, तो ये मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की ओर से कि अब सब चीजें सामने आएंगी, खुलेंगे। लाइटनिंग बोल्ट का मैसेज आना और ये सन की एनर्जी आना, क्लियर मैसेज किया। अब कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, हिडन कुछ भी नहीं रहेगा। ये सडन अवेकनिंग उनकी लाइफ में होंगे, या जिनका स्पिरिचुअल अवेयरनेस चल रहा है उनके लिए होंगे। बट या हिडन अब कहीं भी नहीं रहेगा, सब कुछ सरफेस पे आएगा, रोशनी में आएगा, लोगों के सामने आएगा। ठीक है, तो ये दो तरह के मैसेज है गाइस, जैसी एनर्जी है आप प्लीज उसी तरह से इसको पिक कर लीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं डाउनलोड मैसेज में आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। अगर आपकी एनर्जी इस चीजों को फील कर रही है तो प्लीज आप इस मैसेज को डेफिनेटली ले सकते हैं। अलग सी ऊर्जा आपको फील होगी, अलग से वाइब्रेशन को आप फील करेंगे अपनी बॉडी में। या आपके इंट्यूशंस क्लिक करेंगे कि या ये मेरी एनर्जी है। लेट्स सी, योर इनर लाइट इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। आपके अंदर एक लाइट है जो दिन पे दिन और ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, रोशनी स्ट्रांग हो रही है, तो उस रोशनी को आपको बिखेरना है। सन की भी एनर्जियां हैं, ये कान बाहर है, देखें क्या मैसेज है इसमें। योर एनर्जी इज बीइंग ड्रेन्ड बाय टॉक्सिक कनेक्शन, प्रोटेक्ट योर ऑरा। कोई कनेक्शन या कोई एनर्जी अराउंड है। जस्ट मुझे अभी एक एनर्जी आई है, नाइट ऑफ वंस की एनर्जी, जो कार्ड्स भी अभी आए हैं वो उसकी एनर्जी लगातार मुझे आ रहे हैं। तो वो एक टॉक्सिक कनेक्शन, वो टॉक्सिक एनर्जी आपके अराउंड मंडरा रहे हैं। तो हो सकता है कि आप अपनी एनर्जी को ड्रेन फील करें या मे बी कर रहे हो, तो उस एनर्जी के कारण। तो प्लीज पानी पीजिए, अलाइनमेंट बनाइए, मन को शांत करिए, गहरी सांस लीजिए, चला जाएगा वो इमीडिएटली। और उसको बैकफायर करिए अपनी एनर्जी से, अपने थॉट से, अपनी शांति से, अपने उस स्ट्रांगनेस से, अपने उस पावर से जाएंगे वो। तो जैसे इस मैसेज को आप प्राप्त कर रहे हैं प्लीज इसको जरूर करिएगा। आप देखना आपकी ऊर्जा वापस से बैलेंस में आ जाएगी। इसको करिएगा जरूर। जब भी आपको अपनी एनर्जी डाउन फील हो, इमीडिएटली बिना किसी बात का सडन से और एक्स्ट्रा थॉट्स आने लगे, इमीडिएटली पानी पीजिए, एंजल्स को प्रे करिए, ओके, और गहरी सांस लीजिए। ठीक है, और मन ही मन या जोर से बोलिए एकांत में जाकर, जो भी एनर्जी मेरे अराउंड आने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी के अभी उसी सोर्सेस के पास रिटर्न जाए। मैं अपनी शक्ति में हूं, अपने पावर में हूं, अपनी ऊर्जा में हूं। मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति ऑलरेडी मेरे अधीन है और मेरे पास ही है। ये बोलना है आपको। देखना वो ड्रेन जो आप फील कर रहे हैं वो इमीडिएटली जाएंगे। 404 मेरी स्क्रीन पे है। इल्यूजन इज फेडिंग, ट्रूथ इज बिकमिंग क्लियर। और जैसे ही आप इसको करेंगे ना, जो भी इल्यूजन्स, एक्स्ट्रा थॉट जो आपको आ रहे थे ना, वो चले जाएंगे, जाना शुरू हो जाएंगे और आप सच को देख पाएंगे, रिलीफ फील करेंगे। तो आपको इमीडिएटली ये समझ में आएगा 111। प्लीज इसको जरूर करिएगा जो मैंने अभी बोले। मैं हर वीडियो में मोस्टली बोलती हूँ इस चीज को, प्लीज इसको करिएगा जरूर। ये दोनों कार्ड्स बाहर है, मुझे लेना पड़ेगा। योर एफर्ट्स आर बीइंग रिवॉर्डेड नाउ। आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं ना, सब चीजों का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। बस साइलेंट बना के रखिएगा, अपनी ऊर्जा में रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, हैप्पी रहिएगा। ठीक है, ज्यादा वरी नहीं करना है। कॉल अपॉन योर गार्डियन एंजल्स टू क्लींस एंड हील योर रिलेशनशिप। अपने गार्डियन एंजल्स को कॉल करिए, आके जुर्मान कर आपके घर को, आपके बच्चे को, आपके रिलेशनशिप को वो हील करेंगे। वो पर्सन जिसकी एनर्जी आई है डेफिनेटली आपके पार्टनर है, मेल हो या फीमेल, जो भी है, जिस तरीके से भी आप ले सकते हैं उसको। तो आपके रिलेशनशिप को पूरी तरह से स्पॉइल करने में उस लेडी का पूरा हाथ रहा है। पूरी तरह से वो खुद ही मैनिपुलेटेड है, बट अभी वो पॉज में है। यूनिवर्स की ओर से उसको पॉज दिया गया है, अवेकनिंग कराई जा रही है, वो सच से अवगत होगा। अचानक से कुछ ऐसा सच उसके सामने आएगा और आपके साइलेंट ही उस सच को ओपन करेंगे। ठीक है, तो आपको अपनी ऊर्जा में ही रहना है। आप पूरी तरह से हर चीजों से आप अवगत हैं, है ना। तो या अपने एंजल्स को हर दिन प्रे करिए या आपके रिलेशनशिप को हील करें। तो आप जितना ज्यादा उस पर वर्क करेंगे उतनी जल्दी चीजें आपकी तरफ आएंगी। लास्ट मैसेज आपके लिए।
यू आर डीपली लव्ड एंड सपोर्टेड बाय द डिवाइन एनर्जी। आपको बहुत लव करते हैं डिवाइन, ओके, और सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये जो माँ की जो एनर्जी आई है ना आपके लिए, माँ की जो ब्लेसिंग्स आई हैं आपके लिए, ये उनकी ओर से लव है, ये सपोर्ट है आपको। इसीलिए तो आपको अपलिफ्ट कराया जा रहा है, ताकि आप हर ऊर्जा को पहचान सके, हर मनसा को पहचान सके, सामने वाले के इंटेंशंस को आप पहचान सके, ताकि आप खुद ही ऐसी एनर्जी को ब्रेक कर सके, उस चेन को ब्रेक कर सके, जो चेन बहुत टाइम से चलता आ रहा है। बट अब उस चेन को ब्रेक होना बहुत जरूरी है ना? किस लिए? आपके घर की पीस के लिए, आपके घर की हार्मनी के लिए, आपके बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, राइट? तो माँ को बहुत सारा आभार व्यक्त करना है, ग्रेटिट्यूड सेंड करना है। कुछ नहीं होगा, सब कुछ परफेक्ट अलाइंड हो रहा है। बस विश्वास रखिए, अपनी ऊर्जा को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, और ये छोटे छोटे रेमेडीज 333 मेरे स्क्रीन पे है, और इसको करते रहिए। आपके अंदर ही सब कुछ है, बाहर भागने की जरूरत ही नहीं है आपको। सो या लेट्स सी लास्ट मैसेज आपके लिए क्या है। यू आर ऑन द राइट पाथ। सी, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, चलते रहिए आगे, है ना? विश्वास के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। होप खोना नहीं है, सपोर्ट गाइडेंस आपको ऊपर से मिल रहे हैं। सो विक्ट्री इज योर, कीप शाइनिंग। जीतेंगे तो आप ही, एट एनी हाउ। हर दुश्मनों के ऊपर, हर नेगेटिविटी के ऊपर जीत आपकी होगी। तो जिंदगी एक संघर्ष है, और आप उस संघर्ष को बैटल कर रहे हैं, और संघर्ष से आप जीतेंगे, और बहुत कुछ सीख कर आप जीतेंगे। ठीक है? तो या हमेशा खुश रहा करिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हार मत माना करिए। कोई ना कोई रास्ता ऊपर वाले खोल देते हैं जब आप विश्वास रखते हैं, होप नहीं खोते हैं, है ना? तो या गाइस, आई होप ये एनर्जी, ये मैसेज, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। तो प्लीज मैं अगेन बोलना चाहूंगी कि माँ को ग्रेटिट्यूड सेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई चाहता है कि एनर्जी आप तक ना पहुंचे, लेकिन पहुंचेंगे, मेरे लैप में गिरे हैं। बट एनीवेज, माँ है, इनकी ऊर्जा आपके अराउंड ही रहेगी, इनकी ब्लेसिंग्स हो, और इनकी प्रोटेक्शन हमेशा आपके साथ है, और दिव्याना का सपोर्ट भी आपके साथ है, दिव्याना का हीलिंग भी आप सबके साथ है। ठीक है? तो इसी तरह से दिल से कनेक्टेड रहिएगा, दिव्याना के साथ कनेक्टेड रहिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। तो मैं रीडिंग कंक्लूड करने से पहले उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर नए जुड़े हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और दिल करे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्या पता आपके हाथों भी किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए, कोई राह मिल जाए, है ना? तो या सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है, राइट? तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।